नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है लेकिन भारत में एमबीबीएस की फीस, हाई कट ऑफ या सीटों की कमी आपको परेशान कर रही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड क्या है, कौन कौन से देश सबसे अच्छे हैं, नीट जरूरी है या नहीं, कुल खर्च कितना आता है, भारत वापस आकर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, और विदेश से एमबीबीएस करने के बाद एमडी एमएस के कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको ए टू जेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पार्ट वन, इंडिया में एमबीबीएस इतना मुश्किल क्यों है। दोस्तों, इंडिया में हर साल लगभग 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन सरकारी एमबीबीएस की सीटें बहुत कम होती हैं। सरकारी कॉलेज में फीस कम होती है लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जाता है, और प्राइवेट कॉलेज की फीस कई बार 60 लाख से 1.5 करोड़ तक पहुंच जाती है। ऐसे में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स विदेश में एमबीबीएस का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। पार्ट नंबर टू, एमबीबीएस अब्रॉड क्या होता है। एमबीबीएस अब्रॉड का मतलब है कि आप मेडिकल की पढ़ाई किसी दूसरे देश में जाके कर रहे हैं। बहुत से देशों में मेडिकल एजुकेशन की फीस इंडिया के प्राइवेट कॉलेजों से काफी कम होती है। साथ ही साथ ये यूनिवर्सिटीज WHO और एनएमसी अप्रूव्ड होती हैं। पार्ट नंबर थ्री, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आपको विदेश में एमबीबीएस करना है तो नॉर्मली ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एकेडमिक एलिजिबिलिटी, 10th और 12th पास होना चाहिए। पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना जरूरी है। 12th में कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लगभग 40% मार्क्स होने चाहिए। एज रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट की एज या उम्र कम से कम 17 यानी कि 17 साल होनी चाहिए। पार्ट नंबर फोर, नीट रिक्वायरमेंट। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नीट जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप विदेश से एमबीबीएस करने के बाद में भारत में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ध्यान रखें, सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है, बहुत ज्यादा स्कोर लाना जरूरी नहीं है। अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया है तो भविष्य में इंडिया में मेडिकल लाइसेंस लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। पार्ट नंबर फाइव, बेस्ट कंट्रीज फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। अब जानते हैं कौन कौन से देश इंडियन स्टूडेंट्स के लिए लोकप्रिय हैं। नंबर वन, रशिया। लो ट्यूशन फीस, अच्छी यूनिवर्सिटीज, इंडियन फूड अवेलेबिलिटी। लगभग 20 to 35 लाख का टोटल खर्च होता है, लेकिन भाषा सीखना थोड़ा जरूरी हो सकता है। नंबर टू, जॉर्जिया। सेफ कंट्री है, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन अवेलेबल है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, लगभग 35 to 50 लाख का ओवरऑल खर्चा है। नंबर तीन, कजाकिस्तान। अफोर्डेबल ऑप्शंस अवेलेबल है, आसान एडमिशन का प्रोसेस है, इंडियन स्टूडेंट्स की अच्छी संख्या यहाँ पे मौजूद है। नंबर फोर, उज्बेकिस्तान। अफोर्डेबल फीस है, इंग्लिश मीडियम एमबीबीएस अवेलेबल है, एनएमसी WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इंडियन फैकल्टी सपोर्ट यहाँ पे अच्छा है। नंबर फाइव, फिलीपींस। यूएस पैटर्न एजुकेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, एफएमजी नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए ये अच्छा माना जाता है। नंबर सिक्स, किर्गिस्तान। सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शंस में से ये एक माना जाता है दोस्तों। कुल खर्च लगभग 20 to 30 लाख आता है। नंबर सेवन, नेपाल। भारत जैसा वातावरण आपको यहाँ मिलता है, एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, लेकिन फीस कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा हो सकती है। पार्ट सिक्स, फुल फाइनेंशियल एक्सप्लेनेशन। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है दोस्तों, खर्च कितना होता है। दोस्तों, एमबीबीएस अब्रॉड का कुल खर्चा कंट्री और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली खर्चे में ये सारी चीजें कवर होती हैं, जैसे कि ट्यूशन फीस लगभग 3 लाख से 8 लाख पर ईयर, हॉस्टल फीस 50,000 से 1.5 लाख पर ईयर, फूड एंड लिविंग एक्सपेंसेस 1 लाख से 2 लाख पर ईयर। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस भी वहां पे होते हैं दोस्तों, जैसे कि वीजा, एयर टिकट्स, मेडिकल इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। अप्रोक्सीमेट टोटल कॉस्ट, रशिया 20 to 30 लाख, कजाकिस्तान 18 to 30 लाख, किर्गिस्तान 20 to 30 लाख, उज्बेकिस्तान 20 to 30 लाख, जॉर्जिया 30 to 50 लाख, फिलीपींस 25 to 40 लाख। दोस्तों, ये खर्च भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से भी काफी कम है। पार्ट नंबर सेवन, ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। ज्यादातर देशों में एमबीबीएस अब्रॉड की जो ड्यूरेशन है वो 5 to 6 ईयर्स होती है, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होती है। पार्ट नंबर एट, इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर टेकिंग एडमिशन। एडमिशन लेने से पहले इन बातों पर ध्यान जरूर रखें, जो है यूनिवर्सिटी,
WHO अप्रूव्ड हो, NMC गाइडलाइंस फॉलो करती हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा हो, इंडियन स्टूडेंट्स का अच्छा फीडबैक हो। किसी भी एजेंट के भरोसे ब्लाइंडली एडमिशन मत लीजिए। प्रॉपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। पार्ट नंबर 9, क्या विदेश से एमबीबीएस करने के बाद भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम या एफएमजी पास करना जरूरी है। भारत सरकार अब धीरे धीरे नेक्स्ट एग्जाम लागू कर रही है, जो फॉरेन और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम क्लियर करने के बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर आप भारत में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। पार्ट नंबर 10, MD/MS अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमबीबीएस अब्रॉड। अब बात करते हैं हायर स्टडीज की। विदेश से एमबीबीएस करने के बाद आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इंडिया में MD/MS। आप इंडिया में नीट पीजी देकर MD या MS कर सकते हैं। नंबर 2, अब्रॉड में पीजी। आप USMLE देकर अमेरिका जा सकते हैं, PLAB देकर यूके जा सकते हैं, या फिर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर सकते हैं। पार्ट नंबर 11, करियर अपॉर्चुनिटी। एमबीबीएस अब्रॉड के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत सारी खुल जाती हैं, जैसे कि इंडिया में प्रैक्टिस, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट हॉस्पिटल जॉब। आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, MD/MS स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन कर सकते हैं। पार्ट 12, मेरी फाइनल एडवाइस। दोस्तों, एमबीबीएस अब्रॉड बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सही यूनिवर्सिटी और सही गाइडेंस चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ कम फीस देखकर एडमिशन मत लें। क्वालिटी एजुकेशन और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें। मैं दूंगा आपको एंड टू एंड डिटेल्ड काउंसलिंग। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।